नमस्कार, पंजाब केसरी मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवांगी परमार और एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त आपके सामने है। जी हां, ये खबर है इस वक्त मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस की तरफ से सबसे बड़ा चेहरा रहा, वो चेहरा है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का। उनके ताजा बयान को लेकर जो खबर आपको बता रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान में कहा है कि मैं अब आराम करना चाहता हूं, मैं बहुत काम कर चुका हूं। तो इनके आराम का अब क्या कुछ मायने निकले जा सकते हैं, क्या कुछ इसके मतलब हो सकते हैं, आपको बताएंगे। इसमें आगे आप देख सकते हैं कमलनाथ ने ताजा जो बयान दिया है, उस बयान में उन्होंने कहा है कि मैं अब आराम करने के लिए तैयार हूं। तो क्या कमलनाथ अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, क्या इसे उनका रिटायरमेंट माना जाए? ये तमाम सवाल उनके इस बयान के साथ अब खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं अब आराम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मैंने बहुत काम कर लिया है अपनी पार्टी के लिए, अपने राज्य के लिए। कुछ ऐसा उनका हालिया बयान था। तो आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कमलनाथ ने कहा है इस बयान में, वो भी आपको सुनाएंगे। और फिलहाल आप जानकर एक बार फिर से बताते हैं, संक्षेप में बता देते हैं कि कमलनाथ ने बहुत ही स्पष्ट बयान दिया है। ये बयान जो है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि कमलनाथ अब राजनीति से इस्तीफा दे रहे हैं या राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं अब आराम करने को तैयार हूं, मैंने बहुत काम कर लिया है। अब आपको सुनवा भी देते हैं कि क्या कुछ उन्होंने अपने इस बयान में कहा। ये बयान जो कि उन्होंने दिया था कल छिंदवाड़ा में अपनी एक रैली को संबोधित करते हुए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो बात कही थी, उसमें क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। मैं आराम करने को तैयार हूं, मैंने बहुत समय तक मैं आराम करने को तैयार हूं। मुझे किसी पद का लालच नहीं, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया होगा। मैं आराम करने को तैयार हूं, मैंने बहुत समय तक मैं आराम करने को तैयार हूं। मुझे किसी पद का लालच नहीं, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया होगा। तो पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके कमलनाथ का ताजा बयान आपने सुना, जो कि साफ इशारा करता है कि राजनीति से अब शायद उनका मुंह भंग हो चुका है। इसके अलावा और भी तमाम मायने हो सकते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश डेस्क के हेड बैठे हुए हैं हेमंत चतुर्वेदी जी, उनसे जानेंगे कि कमलनाथ के इस ताजा बयान के क्या कुछ मायने हो सकते हैं। सर बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम देखते हैं शिवांगी, तो कमलनाथ का ये बयान कई मायनों में अहम है। क्योंकि कमलनाथ का ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जब से कमलनाथ ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान संभाली है, लगभग 2 साल से, मैं 2 से 3 साल हम कह सकते हैं, यहाँ पर जून 2018 में उन्होंने 2.5 साल होने को समय आया जब उन्होंने कांग्रेस की कमान संभाली थी। उस वक्त कांग्रेस निस्तेज थी, उसके अंदर पहले उन्होंने जोश भरा, पावर भरा, और कमलनाथ को तो पर्याय माने जाने लगा था कि जो कांग्रेस के युवा नेता काम नहीं कर पा रहे थे, वो काम कमलनाथ ने करके दिखाया। एक ऐसा नेता जो कभी हार नहीं मानता। उस वक्त अंदाजा लगाया गया कि अपने दशकों के राजनीतिक कैरियर में जो नेता कभी भी असफल नहीं हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सफलता दिला पाएगा। इस सवालों का उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने एक सकारात्मक जवाब निकलकर सामने आया। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी। उसके बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में लगातार कांग्रेस की बखत, कमलनाथ की बखत बढ़ती चली गई और मध्य प्रदेश में उनका कद इतना बड़ा हो गया कि राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी एक अलग ही एक इमेज माने जाने लगे था। लोग कभी वो सीधे मोदी को चुनौती दिया करते थे, कभी अमित शाह को चुनौती दिया करते थे। मध्य प्रदेश बीजेपी के किसी भी नेता को अपना समकक्ष नहीं माना करते थे। लेकिन उपचुनाव के हारने के बाद क्या वो इतने कमजोर हो गए हैं कि अब संन्यास की बात कर रहे हैं? क्योंकि एक बात मैं यहां पे बता दूं कि जब उपचुनाव का जो दौर चल रहा था तो वह लगातार लोगों के बीच जा रहे थे। उस वक्त उनका यह कहना था कि मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी स्थिति बन जाए, मैं लगातार लड़ता रहूंगा और अगर कांग्रेस बहुमत में नहीं जाती तो मैं विधानसभा में बैठूंगा और लगातार जनता की बात उठाऊंगा, जनता की मुद्दा उठाऊंगा। लगातार लड़ता रहूंगा, लगातार लड़े भी, लगातार जीते भी हैं, लगातार सांसद रहे हैं। ये उपचुनाव की बात चल रही है। उपचुनाव के बाद जो उन्होंने वादा किया था, जनता से वादा किया था, कांग्रेस के नेताओं से वादा किया था कि मैं लगातार एक्टिव रहूंगा, बाद में देखने को भी मिला कि जो लगातार उन्होंने अपनी जो मजबूत पकड़ है वो उसे छोड़ने की कोशिश नहीं की। कि जैसे अब नेता प्रतिपक्ष की जब बात आई तो उन्होंने अपने चेहरे के नाम को आगे बढ़ाया। तमाम अलग अलग स्तर पर जो भी कांग्रेस में कहीं जो भी चल रहा था, उनकी कोशिश रही कि सब कुछ मेरी मुट्ठी में रहे। तो लोग तो यहां तक कह रहे थे कि 2023 में एक बार फिर कमलनाथ यहां चुनाव लड़ेंगे, अपना चेहरे को आगे रखेंगे और फिर जनता के बीच जाएंगे, फिर जनता से आशीर्वाद मांगेंगे। तो यह सब कुछ माना जा रहा था। लेकिन छिंदवाड़ा से जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, अपने दर्शकों को हम जो दिखा रहे हैं, कमलनाथ ने कहा है कि मैं अब
आराम करने के लिए तैयार हूं। ये आराम करने के लिए तैयार हूं का मतलब क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया है, मैंने वो सफलताएं हासिल की हैं जो कोई कर नहीं सकता। तो इसके क्या मतलब निकाले जा रहे हैं कि कमलनाथ ने अपने राजनीतिक उत्तरार्ध की स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दी है? क्योंकि एक नेता, जब हम कह सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, जब एक कोई हमारे घर का वृद्ध भी होता है तो वह अक्सर पुरानी बातों को याद करता है, अपनी पुरानी जो सफलता और पूरे जीवन का वृत्तांत लोगों को सुनाता रहता है। शायद वही कुछ ऐसा करने को तैयार है कि मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, बहुत कुछ सफलता हासिल कर ली। यहाँ पर अगर हम जो कमलनाथ का जो ताजा बयान है कि मैं अब आराम करने के लिए तैयार हूं और मैंने बहुत सारा काम कर लिया, हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। आराम करने के लिए तैयार हूं पे ही अगर बात करते हैं इस वक्त, क्योंकि कांग्रेस बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है, बहुत बड़े बड़े नेताओं का साथ जो है कांग्रेस का अब छूट रहा है। कमलनाथ का जाना कांग्रेस के लिए वाकई में सिर्फ राज्य मध्य प्रदेश की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पूरे, अगर राष्ट्र की बात की जाए तो उसके लिए कमलनाथ का जाना कांग्रेस के लिए कितना ज्यादा हानिकारक हो सकता है? हम दूसरे विषय पर भी बात कर सकते हैं। आपने दो पहलू तोड़े, मैं भी यहाँ दो पहलू तोड़ना चाहूंगा। दरअसल इसे एक अल्टीमेटम के तौर पर भी आप देख सकती हैं। अभी कुछ दोनों में ऐसी बात निकलकर सामने आई है कि कमलनाथ के नेतृत्व पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पार्टी के ही कई नेता उन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि कमलनाथ, जिसके नेतृत्व में, जब पीसीसी चीफ भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, उस वक्त में जब कांग्रेस के हाथों से सत्ता फिसल गई, जब 23 विधायक उनके हाथों आंखों के सामने चले गए, वे उनको रोक नहीं पाए, साध नहीं सके, उसके बाद में उपचुनाव में करारी हार कांग्रेस ने खाई, तो उस नेता पर हम भरोसा क्यों जता रहे हैं? लगातार ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस में आंतरिक तौर पर उठ रही हैं। तो अब जो पीसीसी चीफ की हम बात करें और जो युवा कांग्रेस के दो अध्यक्ष, माफी चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष के चयन की बात करें या युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, तो इनको लेकर कमलनाथ का जो दावा है वो थोड़ा कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर अब कमलनाथ पर कहीं ना कहीं उंगली उठने लगी है। तो यहां पर उन्होंने इस बयान के जरिए कहीं ना कहीं उन नेताओं को भी संकेत देने की कोशिश की है कि मैं तो जा रहा हूं, अगर मेरी, क्योंकि अब थोड़ा तरीके से हम इस बात को सुने तो उनका कहना है, आप बताओ मैं क्या करूं, आप कहो तो मैं काम करूंगा, आप कहोगे तो मैं आराम करूंगा। तो यहां पर उन्होंने दो ऑप्शन भी अपने पार्टी नेताओं के सामने रखने की कोशिश की है। बहुत छोटी जगह बोले हैं, छिंदवाड़ा के संसद में, लेकिन वो बात दूर तलक जाएगी, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी, और संभवतः उन नेताओं के पास एक संकेत चला गया होगा। प्रत्यक्ष तौर पर किसी का नाम लेना यहां सही नहीं है, लेकिन ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो इस वक्त लगातार कमलनाथ की, कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व पर सवाल उठा रहे थे, उनको कमलनाथ हजम नहीं हो रहे हैं। तो उन नेताओं को यहां संकेत देने की कोशिश है, अगर मैं चला गया तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, जो आपने सवाल अभी रखा था। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस पिछले 2 सालों में कमलनाथ कांग्रेस के नाम से जानी जा रही है। कमलनाथ ने खुद को इतना मजबूत बना लिया था कांग्रेस में कि कोई उनको चुनौती देने वाला नहीं बचा था। शायद यही कारण था कि दिग्विजय ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास भी कोई और ऑप्शन नहीं बचा था कांग्रेस को छोड़ने के अलावा। तो इस स्थिति में जबकि अब कमलनाथ इतने मजबूत हो गए हैं, इस वक्त अगर वो एकाएक चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है पार्टी के लिए बड़ी चिंता का सबब हो सकता है, शायद हाईकमान के लिए चिंता का सबब हो सकता है। बहुत संभव है कि इस बयान के बाद में कांग्रेस का हाईकमान भी उनको तलब करे, उनसे पूछे कि भैया कारण क्या हो गया है। तो शायद वह जो लगातार जो एक कह सकते हैं कि उनके नेतृत्व को चुनौती देने की जो बातें चल रही हैं, तो वे तमाम शिकायतें इस समय अपनी पार्टी के सामने रख सकते हैं। जो नाम हम कह सकते हैं कि जब भी मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस यहाँ बात आ जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उस पर दिग्विजय सिंह का जो जोर है वो बहुत देखने को मिल रहा है। उनके जो नजदीकी हैं वे उनका चेहरा आगे बढ़ा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के लिए भी जो कमलनाथ के जो पसंदीदा 2-3 चेहरे थे, चाहे हम बाला बच्चन की बात कर लें, चाहे हम विजय लक्ष्मी साधो की बात कर लें, उन चेहरों को यहाँ पीछे धकेलने की यहाँ कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि कमलनाथ के हाथ में जो पावर है उसे छीना जा सके, और दूसरे ध्रुव पर चाहे अनचाहे एक दिग्विजय सिंह जैसा एक चेहरा निकलकर सामने आ गया है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि दिग्विजय सिंह को भी एक संकेत देने की कोशिश है। दिग्विजय सिंह को भी यह बताया जा रहा है कि हम चले जाएंगे, जब मैं आराम करूंगा तो फिर आपको ही संभालना है, और क्या आप संभालने के लिए तैयार हैं। तो जाहिर सी बात है अगर ये बात हाईकमान तक पहुंचती है तो दिग्विजय सिंह को लेकर एक नकारात्मकता दिल्ली पहुंच सकती है, और उसके बाद हाईकमान क्या एक्शन लेता है यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी क्योंकि मैंने उनके जो बयान को ही 2 भाग में डिवाइड कर दिया था, आपने देखा था, तो उस पर हमने बात की थी कि अब आराम करने को तैयार हूँ। अब आराम अगर वो करने पहुंच जाते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम कर लिया है, और वाकई में क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता की बात करें, छिंदवाड़ा की जनता की बात करें, तो उनके पसंदीदा नेता रहे हैं, और कमलनाथ की बदौलत मध्य प्रदेश में एक काफ़ी लंबे वक्त के बाद कांग्रेस इस बार वापस आई थी। तो ऐसे में कमलनाथ का जाना, उनके जो पिछले हम उनके कार्यकाल को देखें
तो कमलनाथ का जाना वाकई में मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर क्योंकि काफी लंबा वक्त उन्होंने दिया है, ऐसे में जरूरी भी है कि हम बात करें उनकी उपलब्धियों के बारे में जो उन्होंने कांग्रेस को दिलाई है अपने राजनीति में रहने के दौरान। निश्चित तौर पर हम जिसका लगातार जिक्र कर रहे थे, हमारे साथ यूजर्स भी हमारे व्यूअर जुड़े हुए हैं। हमारा आपसे भी यहाँ पर एक सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है, क्या कमलनाथ का जाना इस समय कांग्रेस के लिए थोड़ा नुकसानदायक हो सकता है? कमेंट करके आप हमको जरूर बताइए। लेकिन चूंकि अगर शिवांगी हम अभी मौजूदा प्रदर्शन की बात करें कांग्रेस की, तो हमने एक शब्द में एक जिक्र किया था कि इस समय कांग्रेस को मतलब कमलनाथ कांग्रेस माना जा रहा है। हर स्तर पर जो जिलाध्यक्ष बैठे हैं वो कमलनाथ की लड़के बैठे हुए हैं, कई विधायक हैं जो कमलनाथ के सपोर्ट में ज्यादा है। हालांकि दिग्विजय सिंह का अपना एक बहुत अधिक वर्चस्व है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने भी आज तक खुलकर कमलनाथ के बारे में एक शब्द नहीं कहा है। और लेकिन जो अंदरूनी खबरें आती रहती हैं कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह चाहते जरूर हैं कि उनका पावर थोड़ा बना रहे, उनकी पकड़ बनी रहे, लेकिन इसमें कुछ एक विशेष अभी तक वो प्रभाव अपना नहीं दिखा सके हैं। तो कुल मिलाकर कमलनाथ ने बहुत कुछ अपने अंडर में ले लिया है और इस वक्त उनको चुनौती दे पाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन अगर कमलनाथ इस वक्त अगर कांग्रेस का हाथ तो वे नहीं छोड़ेंगे, अगर राजनीतिक संन्यास एक तरीके से हम कह सकते हैं अगर वह लेते हैं तो शायद एक बड़ा यहाँ पर नुकसान यहाँ पर बहुत बड़ा हो सकता है कांग्रेस को, क्योंकि बहुत ही लंबे समय बाद लगभग दिग्विजय सिंह के बाद 1.5 दशक के बाद कांग्रेस को एक ऐसा नेता मिला था जिसने पूरी कांग्रेस को एक धागे में पिरो दिया था। अभी कांग्रेस के पास अगर चूंकि दिग्विजय सिंह शायद अब मुख्य धारा में आकर राजनीति नहीं करेंगे, तो कांग्रेस के पास, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं है जो पूरी कांग्रेस को साध सके। चूंकि और आने वाले समय में फिर निगम मंडल चुनाव है, लगभग माना जा रहा है कि अगले महीने इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो निगम मंडल चुनाव का भी अपना एक माफी चाहूंगा, नगरीय निकाय के चुनाव हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा दायरा होता है। उसके लिए भी राजनीतिक नेतृत्व का बहुत मजबूत होना जरूरी है, उसके बाद उसके आधार पर ही यहां वोट डलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर भी एक जो कमलनाथ का चेहरा है वह काफी हद तक प्रभावी साबित हो सकता है। लेकिन अगर चुनाव के 1 महीने पहले ही वे इस तरीके की बात कह रहे हैं तो जनता के बीच क्या संदेश जाएगा और जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच क्या संदेश जाएगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। लेकिन इसको हेमंत जी ऐसे भी देखा जा रहा है क्योंकि छिंदवाड़ा की गद्दी हम कहीं उन्होंने अपने बेटे को दे दी, तो कहीं ना कहीं क्या उनका जाना आप ये कह सकते हैं कि वो नए चेहरों को चाहते हैं कि वो आगे आए कांग्रेस की तरफ से, युवा चेहरे आगे आए और जनता से जुड़े, क्या ये भी कारण हो सकता है? जी, लगातार ये बात तो लगातार उठती रही है और माना तो यह जा रहा था कि कमलनाथ अपनी अंडर में कांग्रेस को चलाएं, मैनेजमेंट की भूमिका वह निभाएं, और कांग्रेस में से चेहरों की कमी नहीं है जो लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, युवा चेहरे हैं। हम चाहे जीतू पटवारी की बात करें, कुणाल चौधरी, उमंग सिंघार, एक अपना दिग्विजय सिंह के जो सुपुत्र हैं वह भी लगातार, जयवर्धन सिंह वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और एक ऐसा चेहरे हैं जो लोगों के बीच अट्रैक्टिव हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। तो शायद अगर कमलनाथ, अगर लोग लगातार कांग्रेस के नेता भी ये मांग कर रहे हैं कि कमलनाथ मैनेजमेंट की भूमिका निभाएं क्योंकि उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है, और उसके बाद अपने युवा नेताओं को मौका दें तो शायद बहुत कुछ हासिल कर सकती हैं। लेकिन एकाएक अगर वे राजनीति का दामन यूं छोड़ देते हैं तो इसका एक बहुत हद तक इनको नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और संभवतः अब चूंकि उन्होंने हालांकि जनता के ऊपर छोड़ दिया है उन्होंने कि आप बताओ मैं क्या करूं, तो अब वो जनता क्या कुछ कहती है, हालांकि जनता नहीं ऊपर छोड़ा है या हम कहेंगे कार्यकर्ताओं का भी एक कार्यक्रम था उसके ऊपर छोड़ा है, दोनों पे ही छोड़ा है ये फैसला। एक बार हम अपने दर्शकों को फिर से सुनाए थे कमलनाथ ने अपने इस संबोधन में क्या कुछ कहा जो कि इशारा करता है उनके रिटायरमेंट की तरफ। मैं आराम करने को तैयार, मैंने बहुत समय काटा है, मैं आराम करने को तैयार है, मुझे किसी पद का लालच नहीं, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया होगा। मैं आराम करने को तैयार है, मैंने बहुत समय काटा है, मैं आराम करने को तैयार है, मुझे किसी पद का लालच नहीं, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया होगा। तो पीसीसी चीफ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ताजा बयान जो कि इशारा करता है कि या तो वो पार्टी छोड़ने के जाने वाले हैं या फिर अपने उस पद से जो कि उन्होंने इस वक्त संभाला हुआ दिशा निर्देश जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दे रहे थे वो उससे संन्यास ले रहे हैं, या फिर ये भी दिखा सकता है कि कहीं ना कहीं वो कार्यकर्ताओं की तरफ से निराशा में है और कहीं ना कहीं से उनमें जोश भरने के लिए शायद उन्होंने अपना ताज़ा ये बयान दिया हो, ये अल्टीमेटम देने के लिए कहा हो, ताकि जिससे कि पार्टी के कार्यकर्ता जागरूक हो और कांग्रेस और ज्यादा जोश से काम करे और उभर कर जनता के सामने आए देश सेवा में। लेकिन अगर
अगर ये कमलनाथ का ये जो बयान है, ये अगर पार्टी से इस्तीफा देने की बात है या फिर पार्टी को छोड़ के जाने वाले, तो जाहिर तौर पे ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा चिंताजनक वाली बात है, क्योंकि ऐसे वक्त में जब कांग्रेस के पास तमाम बड़े नेता एक एक कर उन्हें छोड़ रहे हैं, बड़े नेताओं का साथ छूट रहा है जो कि लंबे वक्त से उनके साथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने न केवल राष्ट्रीय राजनीति बल्कि अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को एक बहुत ही अच्छी पहचान दिलाई थी, उसके लिए जगह बनाई थी, उनका जाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय हो सकता है, जिस पर मेरे ख्याल से उन्हें काम करना चाहिए और आगे के आने वाले वक्त में और उभर कर देश की सेवा में सामने आना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी का जो है भविष्य दांव पर ना लगे। बाकी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।